नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरवी टेक्निकल जॉब्स में। दोस्तों, मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से सीडब्ल्यू की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यानी कि अभी-अभी हमें पता चला है कि मारुति सुजुकी कंपनी में सीडब्ल्यू की वैकेंसी एक बार फिर से ओपन हो चुकी है। इसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आपको क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिएगी, क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और मेडिकल फ़िटनेस आपकी कितनी होनी चाहिए, फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या होनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन और आपका जो सैलरी स्टेटस है और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, इस वैकेंसी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी ये जो वीडियो है मारुति सुजुकी की वैकेंसी की, ये शुरू करते हैं। दोस्तों, अपना सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि किस कंपनी में ये वैकेंसी निकली है और कौन से प्लांट के लिए निकाली गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। यानी कि अपने इंडिया में सिर्फ तीन ही प्लांट है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के। पहला गुड़गांव में, दूसरा मानेसर में, तीसरा खरखोदा सोनीपत में जो नया बना है, और एक प्लांट गुजरात में है, वो सुजुकी मोटर्स का है, वो मारुति सुजुकी का नहीं है। दोस्तों, अभी सिर्फ इन दो प्लांट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो आपको नीचे दिख रहे होंगे, गुड़गांव और मानेसर। दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड काफ़ी बड़ी कंपनी है और ये सबसे हाई सैलरी पेमेंट वाली कंपनी है इंडिया में, जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को स्टार्टिंग में फ्रेशर के रूप में लेती है और सबसे ज़्यादा सैलरी देती है। कम से कम 33,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी और इतना बड़ा स्टेटस सिर्फ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ही दे सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको कंफर्म कर दूं कि सिर्फ गुड़गांव और मानेसर वाले प्लांट के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है। अर्थात आपको गुड़गांव और मानेसर में रहकर ही यहाँ पे जॉब करनी होगी, इन दोनों प्लांट में ही आपको जॉब मिलेगी। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है क्वालिफिकेशन का, कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए या सिलेक्शन पाने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला अपना टॉपिक है क्वालिफिकेशन का। कम आपके पास कम से कम आप 10वीं पास आउट होने चाहिए और साथ में आपने आईटीआई भी पास कर रखी हो, तो आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10वीं पास वाले बच्चे कम से कम 40% से पास आउट होने चाहिए 10वीं में। और आईटीआई में यहाँ पे वैसे बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 60% से ऊपर वाले बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाता है। उससे नीचे वाले बच्चों का जो सिलेक्शन है वो थोड़ा संशय में रहता है कि होगा या नहीं होगा, कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। आईटीआई में यदि आपके 60% से ऊपर है तो आपका निश्चित रूप से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, आईटीआई की यदि ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ऑल मैकेनिकल ट्रेड्स को यहाँ पे मौका दिया गया है। ये वैकेंसी किसी एक ट्रेड के लिए नहीं निकाली गई है। मैकेनिकल की ऑल ट्रेड्स के पास आउट कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की यदि बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ओनली फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट का कोई काम नहीं है। इस वैकेंसी में एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई ना करें। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है और आप विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इस वैकेंसी में एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी ने ये साफ साफ बताया है। अपना अगला टॉपिक है दोस्तों एज लिमिट का या जेंडर का। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन एज लिमिट देखते हैं। आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 26 साल तक होनी चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक। अर्थात आपकी जिस दिन प्लांट में ज्वाइनिंग होगी तब आपकी एज 26 से कम ही होनी चाहिए और 18 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सॉरी, 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जो एज है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक 26 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। ओनली मेल कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में फीमेल कैंडिडेट्स का कोई भी काम नहीं है, या इस वैकेंसी में फीमेल कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाएगा। इस प्लांट में फीमेल काम नहीं करती, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी निकाल ली जाती है। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है स्टेट का एंड कॉलेज का, कि कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है और यदि आपने गवर्नमेंट या प्राइवेट से कर रखा है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले कॉलेज देखते हैं। दोस्तों, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज के कैंडिडेट को यहाँ पे समान रूप से प्राथमिकता दी गई है। यदि आपने 10वीं प्राइवेट स्कूल से कर रखी है या गवर्नमेंट से कर रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने आईटीआई प्राइवेट से करी है या गवर्नमेंट से करी है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे
नहीं होगी। यानी कि ये जो CW की पोस्ट है इसमें आप गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता, दोनों को समान रूप से यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। स्टेट की यदि बात करें तो बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और असम के पास आउट कैंडिडेट जिन्होंने ITI कर रखी है और 10th भी कर रखी है, वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज इंडिया के किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सिर्फ बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और असम के पास आउट कैंडिडेट के लिए ही अभी वैकेंसी चल रही है। इंडिया के अदर पास आउट कैंडिडेट जो अदर स्टेट से हैं उनके लिए अभी वैकेंसी नहीं चल रही है, जब चलेगी तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। दोस्तों अगला अपना टॉपिक है ड्यूटी हावर्स का और ओवर टाइम का, कि एक दिन में आपको कितने घंटे काम करना होगा, एक महीने में आपको कितने दिन काम करना होगा, और ओवर टाइम की फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितना मिलेगी, वो सारी बातें हम इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों ड्यूटी हावर्स का जो सबसे पहले आपको बताऊंगा, डेली का जो आपका रहेगा वो 8 घंटे 45 मिनट की रहेगी, जो आपकी ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा आपको एक महीने में 26 दिन काम करना होगा। ओवर टाइम की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यदि ओवर टाइम अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पे ओवर टाइम दिया जाएगा, जैसे कि मान लो संडे को थोड़ा बहुत काम है तो आपको बुला लिया जाएगा, और यदि काम नहीं होगा तो नहीं बुलाया जाएगा। यदि आप A शिफ्ट में गए हैं और B शिफ्ट का कोई जो आपके स्टेशन पे काम करता है या आपकी जगह B शिफ्ट में जो काम करता है वो नहीं आया, तो आपको वहाँ पे भी रोका जा सकता है। वो सीनियर्स की इच्छा के अकॉर्डिंग होगा। यदि उनको आपको रोकना होगा तो वो रोकेंगे, यदि नहीं रोकना होगा तो आपको जाने देंगे। दोस्तों अगला अपना टॉपिक रहेगा सैलरी का, कि क्या सैलरी रहेगी। दोस्तों सैलरी में आपको बता दूं, सबसे अच्छी इस कंपनी की यही बात है, इसमें सैलरी स्टेटस काफ़ी अच्छा रहता है। 33,500 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा आपको PF, ESI, ड्रेस, कैंटीन, दिवाली बोनस, प्रॉफिट शेयर, ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएंगी। दोस्तों सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली यही कंपनी है, जिसमें 33,500 रुपये पर मंथ ITI पास आउट विदाउट एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को दिया जाता है। दोस्तों अगला अपना टॉपिक रहेगा वैकेंसी का, कि कितनी पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, और कौन सी आपको पोस्ट दी जाएगी, और आपको कौन किस टाइप की जॉब रहेगी, वो सारी बातें हमें इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 500 से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि टोटल पोस्ट 500 है, और एज ए नॉर्मल ऑपरेटर की पोस्ट पे आपको यहाँ पे हायर किया जा रहा है। यानी कि एज ए नॉर्मल ऑपरेटर की पोस्ट आपको दी जाएगी। एज ए नॉर्मल ऑपरेटर आपको वहाँ पे प्लांट में काम करना होगा। जॉब टाइप की यदि बात करें तो दोस्तों CW यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा 1 साल का, और 1 साल उसमें आपको वहाँ पे रहकर 12 महीने की ये जॉब होगी वो करनी है। और इसके बाद यदि जैसे कंपनी आपको निकाल देगी 12 महीने के बाद एक बार, और फिर आपको एक CT का एग्ज़ाम देना होगा, जो जिसे हम कंपनी टेस्ट बोलते हैं। यदि आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको इस प्लांट में परमानेंट कर दिया जाता है, और आपकी सैलरी 40,000 से ऊपर कर दी जाती है। दोस्तों अगला अपना टॉपिक रहेगा ऑनलाइन जो टेस्ट लिया जाता है, या जो कंप्लीट प्रोसेस होती है सिलेक्शन प्रोसेस, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस टॉपिक में बताऊंगा। यानी कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ज्वाइनिंग कैसे होगी, तो सारी प्रोसेस मैं आपको इस टॉपिक में बता दूंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक आपको अप्लाई लिंक दिखाऊंगा इस स्क्रीन पर, वो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप डायरेक्ट वहां जाके भी उस लिंक पे क्लिक करके भी अपना फॉर्म फ़ोन से ही भर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको उस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा और आपको बुलाया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी बच्चा टेस्ट में पास हो जाएगा उसका अगले दिन इंटरव्यू लिया जाएगा। यदि आप इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं तो थोड़े टाइम रुक कर, जैसे 2 महीने 3 महीने, ये उनके ऊपर रहेगा कि वो आपको कब बुलाते हैं या प्लांट में कब जगह होती है बुलाने के लिए। उसके बाद आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ज्वाइनिंग से थोड़े से पहले आपको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाएगा, वहीं पे हैंड टू हैंड। तो आपको एक मेडिकल चेकअप दिया जाएगा, वो नॉर्मली रहेगा मेडिकल टेस्ट। उसमें आपके शरीर पर देखा जाएगा कि कोई कट का निशान तो नहीं है, या आप चलने में या देखने में घूमने में कोई असमर्थ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाएंगी, और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी कंप्लीट जो सिलेक्शन प्रोसेस है जो मैंने आपको इस टॉपिक में बता दिया है, इससे टॉपिक को अच्छे से समझ लेना और कंफ्यूज मत होना कि कैसे क्या होगा।
और दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, इसमें आप आराम से सिलेक्शन भी पा सकते हैं और आपका हो भी सकता है, क्योंकि मैंने भी इसी प्रोसेस के माध्यम से इस कंपनी में काम किया है। दोस्तों अगला अपना टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स का। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास एक वेल अपडेट रिज्यूम होना चाहिए और एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, आईटीआई मार्कशीट, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज कलर फोटोज। दोस्तों ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इन सब की 4-4 5-5 फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू के दौरान या ऑनलाइन टेस्ट के दौरान या ज्वाइनिंग के दौरान आपको कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों ये एक कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है, तो आपको कैंपस एड्रेस और कैंपस का टाइम जरूर ध्यान रखना है। कैंपस वेन्यू यानी कि ये कैंपस कहाँ जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई में ग्रेड ए, मंडी तहसील, सरदार डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में यह कैंपस प्लेसमेंट लगाया जाएगा। इसका जो एग्जाम रहेगा वो 26 मार्च 2025 को रहेगा और इंटरव्यू डेट 27 मार्च 2025 की है। यानी कि 26 मार्च को आपका एग्जाम लिया जाएगा, जो भी बच्चा उसमें पास हो जाएगा उसका 27 मार्च को इंटरव्यू लिया जाएगा। यदि आप उसमें भी पास हो जाते हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी कुछ टाइम रुक के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये जो कैंपस प्लेसमेंट है ये एकदम निःशुल्क है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए या इसमें सिलेक्शन पाने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी धनराशि या कोई भी फीस या चार्ज किसी को नहीं देना है। ये एकदम निःशुल्क कैंपस प्लेसमेंट लगाया गया है कंपनी की तरफ से। दोस्तों अब आप अपनी जो स्क्रीन पर एक लिंक देख पा रहे हैं, अप्लाई लिंक, ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां पे जाके आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस लिंक के माध्यम से ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होगा कैंपस प्लेसमेंट में जाने से पहले। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर अब देख रहे हैं ये हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करें और हम आपकी जो भी समस्या रहेगी उसका समाधान कर देंगे। दोस्तों अब आप जो लिंक अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। ये लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ऐसे ही और भर्ती जो भी वैकेंसी किसी और कंपनी की वैकेंसी जो भी आती है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले इस ग्रुप में डाल देता हूँ और यूट्यूब से डायरेक्ट वीडियो को यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ताकि आप समय रहते हमारी हर वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप ऐसी यदि और वीडियो देखना चाहते हैं या और किसी कंपनी की वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली 2 से 3 वीडियो डाली जाती हैं कंपनी से रिलेटेड या कंपनी की वैकेंसी से रिलेटेड, आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, 10वीं 12वीं पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके और हमारे हिंदुस्तान में कोई भी बेरोजगार ना रहे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं तो एक बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और टेक्निकल जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।